बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तक की कराची की सूरत हाल, कराची पुलिस की सूरत हाल, सिंध पुलिस की सूरत हाल पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई, क्यों शुकूक व शुबहात जो हैं वो पैदा हुए। 18 अक्टूबर को कराची में मौजूद मरियम नवाज़ और उनके खामिद कैप्टन सफदर वो मज़ार कायद पर हाज़िरी देते हैं। मज़ार कायद पर हाज़िरी के मौके पर कैप्टन सफदर नारे लगाते हैं, कायद आज़म के मज़ार के तक़द्दुस को पमाल करते हैं। उसके बाद एक शहरी दरख्वास्त देता है थाने में, और उसके बाद कराची जो मज़ार कायद की इंतज़ामिया है वो भी दरख्वास्त देती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो भी जाकर दरख्वास्त देते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। एक तरफ PDM का जलसा हो रहा होता है तो दूसरी तरफ वहाँ पर थाने के बाहर जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर ज़मान और साथ ही उसके बाद अली ज़ैदी भी आते हैं। एहतजाज होता रहता है और बिल आखिर सुबह 5 बजे FIR जो है वो दर्ज हो जाती है। FIR जब दर्ज होती है तो 7 बजे कैप्टन सफदर को जाकर और होटल से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसके बाद मरियम रब्ता करती हैं बिलावल से, मुराद अली शाह से, और फिर ये होता है कि 10 बजे ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कैप्टन मोहम्मद ज़ुबैर मीडिया के कुछ अपने हामी एंकर्स को ये बताते हैं कि मुझे ये बताया है इन्होंने ये इनका क्या नाम है मुराद अली शाह ने मुझे ये बताया है कि इसी तरह के IG जो सिंध हैं, IG पुलिस सिंध, उनको अगवा किया गया और सेक्टर कमांडर जो है उसके दफ्तर ले जाया गया। रेंजर्स ने दबाव डाला, उनको जरगमाल बनाया, उनको अगवा किया और उसके बाद वो मजबूरन उन्होंने इजाज़त दी कि FIR दर्ज कर दी जाए और उसके बाद गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तारी के वक्त भी रेंजर्स उनके साथ थी, पुलिस के साथ थी। 10 बजे जब ये चीज़ सामने आती है, 12 बजे मोहम्मद ज़ुबैर साहब से ये पूछा जाता है मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये बताएं कि हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो है वो आपको वज़ीर आला सिंध ने बताया है। तो बिल्कुल भोले बन जाते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब और कहते हैं जी मुझे तो बिल्कुल नहीं पता और आप जाकर हामिद मीर से पूछें। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वही मोहम्मद ज़ुबैर हैं कि जिस दिन DGI-SPR ने अपने DGI-SPR ने ये इंकशाफ किया था कि मोहम्मद ज़ुबैर अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में आर्मी चीफ से मिले थे मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के केसेस के सिलसिले में फेवर लेने के लिए। तो उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौजूद थे। उस वक्त का मैं मुकम्मल हवाला ईसा नकवी साहब के साथ एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जब वहाँ पर मरियम साहिबा से ये पूछा गया कि तलत हुसैन ये कहते हैं कि आपका और नवाज शरीफ का नुमाइंदा जाकर और आर्मी चीफ से मिला, लेकिन उन्होंने दो टोक इनकार किया कि हम किसी भी तरह की शरीफ ख़ानदान को कोई फेवर नहीं देंगे, ना ही हम अदालती मामलात में इंटरफेयर करेंगे। तो मरियम साहिबा कहती हैं कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा जाकर आर्मी चीफ से नहीं मिला। उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर वहाँ पर बैठे होते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर के सामने भी बात होती रहती है, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर बिल्कुल भोले बन जाते हैं कि जैसे उनको कोई बात नहीं पता और वो भी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसी रात ये इंकशाफ हो जाता है कि मोहम्मद ज़ुबैर ही जाकर मिले हैं। और अब भी ऐसे ही हुआ कि 12 बजे जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जाकर हामिद मीर से पूछें, और 1 बजे उनकी ऑडियो लीक कर दी जाती है नून लीग की जानिब से कि जी वो जिसमें वो ये सारी बातें कह रहे होते हैं, ये व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज होता है और ये मैसेज नून लीग की जानिब से मीडिया को जारी कर दिया जाता है। उसके बाद वज़ीर आला सिंध हों, बिलावल हों, मुकम्मल तौर पर उनकी खामोशी रहती है। बिलावल जो हैं वो कोई ट्वीट नहीं करते, बिलावल रीट्वीट तो करते हैं जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोज़ हैं जो मुराद अली शाह की, लेकिन बिलावल खुद खामोश रहते हैं। और जो मुराद अली शाह हैं वो भी 31 घंटे बाद मंजर आम पर आते हैं। 31 घंटे तक IG सिंध खामोश रहते हैं, गायब रहते हैं, सिंध की हुकूमत गायब रहती है, कोई वो बात नहीं करते। और मुराद अली शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर तो इससे पहली वीडियो तो मलिक रियाज वाले मामले की है, उससे पहली जो वीडियो है उसमें मैं तफसील से बता चुका हूँ कि कैसे उनके बयानात में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तजादात थे। उन्होंने कहीं पे IG सिंध का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहीं पे जो है वो रेंजर्स का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहीं पे मोहम्मद ज़ुबैर का जिक्र नहीं किया, बल्कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से जो सवालात किए गए उस जब सवालात की बौछार हुई तो जो मुराद अली शाह साहब थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर और चले गए। उसके बाद अचानक खबर आती है कि IG सिंध जो हैं उन्होंने दरख्वास्त दे दी है छुट्टी की और वो छुट्टी पर जा रहे हैं। फिर दरख्वास्तों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और इस दौरान जो है वो बिलावल भुट्टो खुद 35 घंटों के बाद मंजर आम पर आते हैं। वो बिलावल जिनके बारे में मरीम कह रही थी कि बिलावल मुझे कहा है कि आप मेरी बहन हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें, वो बिलावल मंजर आम पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। और वो कहते हैं कि जी जो कुछ मरीम के साथ हुआ, जो कुछ मरीम के खामिद के साथ हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है, मैं पुलिस के साथ खड़ा हूँ। और ये वही
मामला है जिस पे मुराद अली शाह ये कह चुके थे कि जी पुलिस ने कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की है। लेकिन बिलावल आके वही मौक़िफ़ अपनाते हैं, कहते हैं जो मौक़िफ़ मोहम्मद ज़ुबैर की ऑडियो में था कि 4 बजे अगवा किया गया, उनको ले जाया गया एक जगह पे, अगवा का तो नहीं कहते, वो कहते हैं एक जगह पे ले जाया गया आईजी सिंध को, सिंध पुलिस को। और बिलावल ये भी कहते हैं कि उनके घर का घेराव किया गया। इसमें बिलावल जो है वो मुतालबा करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और DGI SI जनरल फैज़ हमीद साहब से कि आप इस हवाले से जो है वो कार्रवाई करें, तहकीकात करें। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद बयान आता है पीपल्स पार्टी का कि आर्मी चीफ ने रब्ता किया है बिलावल से और बिलावल को कहा है कि वो इस मामले को देख रहे हैं और कोर कमांडर को उन्होंने कह दिया है कि वो इस हवाले से कार्रवाई करें और तहकीकात करें। कार्रवाई नहीं, तहकीकात करें, कार्रवाई तो बाद में होगी। और इसके बाद क्या होता है कि बिलावल जो है वो IG को मिलने जाते हैं, पुलिस के अफसरान से मिलते हैं, बिलावल की उनसे मुलाकात होती है और उसके बाद ये ख़बर आती है कि जी IG पुलिस ने दरख्वास्त छुट्टी की वापस ले ली है। और उसके बाद बाकी अफसरान को भी उन्होंने कहा है कि आप जो है वो अपनी छुट्टियों की दरख्वास्तें अभी जो है और इस हवाले से जो फैसला है मौखर कर दें। अब बात यह है कि 35 घंटों तक IG जो है 31 से 35 घंटों के तक जो है वो IG भी खामोश रहते हैं, मुराद अली शाह भी खामोश रहते हैं, बिलावल भी खामोश रहते हैं। फिर मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद ये छुट्टियों की दरखास्तों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके 2 पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि वाकई IG सिंध जो है और पुलिस जो है वो हर्ट हुई हो, ख़ास तौर पे IG, और उन्होंने कहा हो कि इन्होंने तो IG का जिक्र ही नहीं किया और ये तो उल्टा कह रहे हैं कि पुलिस ने बिल्कुल ठीक काम किया है, और जबकि वो ये बता चुके हैं उनको कि ये मामला पेश आया है। दूसरा ये हो सकता है कि खुद ही सिंध हुकूमत ने पुलिस को कहा हो कि आप ये काम करें, इससे हम इदारों पे दबाव बढ़ाएंगे और इदारों पे दबाव बढ़ा के और ये सारा खेल जो है वो खेला जाएगा। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है आर्मी चीफ का ये भी बताया जाता है कि उन्होंने IG को भी कॉल की। और अब यहाँ पे एक बात ये भी पैदा होती है, एक तो यह है कि बड़ा बहरान सिंध में पैदा हो सकता था, होने जा रहा था, लेकिन इस बहरान को जो है वो बर वक्त जो एक्शन लिया, जो नोटिस लिया आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने, उससे ये बहरान टल गया। वरना ये सिंध हुकूमत का ही खेल हो सकता है कि उन्होंने पुलिस को कहा कि आप ये सारा काम करें ताकि हम ये कहें कि हमारे सूबे में एक आइनी जो है वो और कानूनी बहरान पैदा हो गया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तो पुलिस जिस तरह से IG के हमायत में सामने आई, इस्तीफ़े वो दरख्वास्त पे दरख्वास्त छुट्टी की, यहाँ पर इस्तीफ़े उनको देने चाहिए थे, छुट्टी की दरख्वास्तें नहीं देनी चाहिए थी। और दूसरा ये भी है, चलें कह सकते हैं आपकी ये प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है कि आपने छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी हैं, लेकिन ये पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब सिंध हुकूमत ने IG जो थे AD ख्वाजा, उनके साथ जो कुछ किया था, जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो खड़ी हो गई थी पूरी सिंध हुकूमत, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जरदारी साहब की शुगर मिल्स को जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए पुलिस को कहा गया था कि आप ये इक़दाम करें, उन्होंने नहीं किए थे, उन्होंने सिंध हुकूमत के गैर कानूनी इक़दाम मानने से इनकार कर दिया था। तो उस वक्त ये सिंध की पुलिस कहाँ पे थी? अब ज़ाहिर है एक ऐसा IG है जिसको सिंध हुकूमत ने खुद लगवाया है और पुलिस को फ़ायदा है इस IG से कि अगर पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर चलती है तो जहाँ पे वो सिंध हुकूमत के 1 2 3 गलत काम करेंगे, वहाँ पे दर्जनों वो अपने भी फिर गलत काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस को गैर जानिबदार होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पुलिस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पुलिस की इज़्ज़त होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए। लेकिन ये पुलिस ने जो आज जहाँ पे स्टैंड लिया है, ये स्टैंड पुलिस उस वक्त क्यों नहीं लेती जब हुकूमत उनको एक जो है वो किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ केस करने का हुक्म देती है। यहाँ पे तो हमने पंजाब में भी देखा कि पुलिस हुकूमत शरीफ ख़ानदान के कहने पर 14 लोगों को शहीद कर देती है, हमला ख़वातीन को जबड़ों में गोली मार देती है और इस तरह से मार देती है, गोशत दरूद जैसी इमारत पर फायरिंग कर देती है। तो उस वक्त पुलिस क्यों नहीं इनको कहती कि हम आपका गलत जो हुक्म है नहीं मानेंगे? उस वक्त भी पुलिस को खड़ा होना चाहिए। और अगर जिस तरह पुलिस ये कह रही, जो मौक़िफ़ अब तक सामने आ रहा है कि उनको अगवा किया गया, उनसे ज़बरदस्ती कराया गया है, तो अब जब आर्मी चीफ ने इस हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस को उस वक्त भी स्टैंड लेना चाहिए जब पुलिस को झूठे पुलिस मुकाबले करने का कहा जाता है, जब पुलिस को जो है कहा जाता है कि आप हमारे ज़ाती मफादात के लिए ये करें, हमारी करप्शन बचाने के लिए ये करें। बल्कि मुझे याद है कि जब बताया गया था कि फ़ेक अकाउंट्स केस की जो तहकीकात हो रही थी, उनमें जिन लोगों जो अहम गवाह थे
उनके घरों में पुलिस भेजी गई थी और उस वक्त आईजी सिंध को तलब किया था साकिब निसार साहब ने और काफ़ी उनकी सरजनिश की थी। और उस वक्त ये बताया गया था कि जो ख़वातीन थी, जो गवाह थी सारे केस में, आसिफ जरदारी साहब के जाली बैंक अकाउंट्स केस में, उनके घरों पर पुलिस भेजी गई, उनके घरों के बाहर पुलिस खड़ी की गई। एक खातून ने, एक बल्कि वो नौजवान लड़की थी, उसने आकर और वो अदालत के सामने रोने लग गई थी और ये कहते हुए कि मेरे घर के बाहर इन्होंने पुलिस खड़ी कर दी, मेरी अभी कुछ अर्सा हुआ है शादी हुई है, मेरे ससुराल ने भी मेरे साथ जो है वो काफ़ी वो की सख्त जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा तुमने क्या कर दिया है कि हमारे घर के बाहर आकर पुलिस खड़ी हुई है, महल्ले वाले क्या सोचेंगे कि पता नहीं हमारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया है कि उसके हमारे घर के बाहर जो है वो उसके लिए पुलिस आई हुई है। और वो बैंक में उनके जॉब करती रही थी, बैंक में शायद इंटर्नशिप करती रही थी और वहाँ पे कुछ चीज़ें उनके इंटर्नशिप तो नहीं थी, उनकी जॉब थी, क्योंकि उनके दस्तखतों के साथ कुछ चीज़ें हुई थी जो उन्होंने मैनेजर के कहने पर की थी और वो उसमें गवाह थी और उनको प्रेशराइज करने के लिए पुलिस को भेजा गया था। और कहीं हम देखते हैं गैर कानूनी काम पुलिस से कराए जाते हैं, तो जब पुलिस को कहा जाता है सिंध में कराची में एहतजाज करने वाले डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स या कोई भी इस तरह का कोई सरकारी मुलाजमीन, जब उन पे किसानों पे जब सिंध हुकूमत कहती है कि आप लाठीचार्ज करें, तो काश कि उस वक्त भी सिंध पुलिस डट जाए करे कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हम छुट्टी पे चले जाएंगे, लेकिन हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। वैसे तो इस्तीफ़ा उस वक्त दे देते, कहते मैं FIR का हुक्म नहीं दूंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा, उसी वक्त इस्तीफ़ा दे देते, या जब ये हो गया था फ़ौरन आकर बता देते। तो ये 31, 32, 33 घंटे क्यों लगे पुलिस को? यही वो चीज़ है जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, जिससे शकूक व शुबात पैदा होते हैं और जिससे एक तासुर जाता है कि ये एक फिक्स्ड मैच है और मिलके सिंध हुकूमत और पुलिस ने ये सारा कुछ वो एक मामला किया है और जिससे एक तसादुम की सी सूरत हाल थी, पुलिस और रेंजर्स को आमने सामने लाने की सूरत हाल थी, क्योंकि कराची के अमन में दोनों का किरदार है। पुलिस ने भी कुर्बानियाँ दी, रेंजर्स ने भी कुर्बानियाँ दी, फ़ौज ने भी कुर्बानियाँ दी। इन दोनों इदारों को मिलकर काम करना चाहिए और इन इदारों को आमने सामने लाने की कोशिश करने वाले शायद अपने कुछ सियासी फ़ायदे तो हासिल कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके नुकसानात होंगे। और अगर कोई गैर कानूनी काम किया गया है तो उस हवाले से चीज़ें मंजर आम पर आ जाएंगी। आर्मी चीफ हुक्म दे चुके हैं इंक्वायरी का कोर कमांडर कराची को, और अगर रेंजर्स में भी किसी का कसूर होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन इस तरह से अपने सियासी मफादात के लिए दो इदारों को आमने सामने लाना, उनको लड़वाने की कोशिश करना, ये मुनासिब नहीं है। और फिर इतनी ताख़ीर, 32-33 घंटे की ताख़ीर होना, जिससे बहुत से सवालात उठते हैं। बहरहाल आर्मी चीफ ने जैसे इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जैसे इंक्वायरी होगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी और अल्लाह करे कि हमारी पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारी पुलिस अपने पाँव पर खड़ी हो, अल्लाह करे कि हमारी पुलिस कानून के मुताबिक काम करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।